नमस्कार मित्रों, मैं अथर्व श्रीवत्स पुनः आपका अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूँ। मित्रों, हर वर्ष आने वाला जीवित पुत्रिका या जीवतिया व्रत जो इस वर्ष 6 अक्टूबर को है, मित्रों पुत्र के अच्छे स्वास्थ्य और लंबी उम्र के लिए महिलाएं इस व्रत को 24 घंटे या बहुत बार उससे भी ज्यादा समय के लिए निर्जला उपवास रखती हैं। हर वर्ष यह व्रत आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को रखा जाता है। सप्तमी से जो ये व्रत है इसका आरंभ हो जाता है और नवमी को पारण के उपरांत इसका समापन होता है। मित्रों, ये जो व्रत है इसमें कुछ कहानियां हैं, कुछ लोक कथाएं हैं जिनका एक अलग ही महत्व है। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो कहानी है वो महाराज गंधर्वराज जीमुतवाहन की है। तो चलिए आज आपको गंधर्वराज जीमुतवाहन की जो कहानी है उसको सुनाते हैं। महाराज जीमुतवाहन जो बड़े धर्मात्मा थे, बचपन से ही प्रभु भक्ति में हमेशा आसक्त रहने वाले ये गंधर्व राजकुमार थे और हमेशा इनका जो ध्यान था परमात्मा में ही रहता था। जब युवावस्था आई और इनको राज्य का सिंहासन मिला, कुछ दिन बैठे, इसके बाद इनको जो राजकाज है कुछ बहुत ज़्यादा समझ में नहीं आया, क्योंकि इनका जो मस्तिष्क था और हृदय था हमेशा प्रभु भक्ति में वो रहता था, इसलिए इनको इसमें कोई बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था राजकाज में। वो सब कुछ छोड़ के जंगल में निकल गए, वहाँ रह के प्रभु की आराधना करने लगे। एक दिन जंगल में भ्रमण के समय एक स्त्री उनको रोते हुए दिखाई दी, जो बहुत ज़्यादा रो रही थी। नजदीक जाके पूछने पर ज्ञात हुआ कि वह एक नागवंशी कन्या थी। उसने बताया कि सर्पों में और पक्षीराज करुण के बीच में जो अनादिकाल से युद्ध चल रहा है, जिसमें सर्पों का सामूहिक रूप से विनाश होता था, इसको रोकने के लिए पक्षीराज में और सर्पों में एक समझौता हुआ, जिसमें ये कहा गया कि वो रोज करुण को एक जो सर्प है खाने के लिए उपलब्ध कराते रहेंगे, जिससे कि सर्पों का सामूहिक विनाश रुक जाएगा। और आज वो जो स्त्री थी जो रो रही थी, उसके इकलौते पुत्र का समय आया था, जिसको आज करुण के आहार के लिए जाना था। ये सब सुनने के बाद गंधर्वराज ने वो जो स्त्री थी उससे कहा कि आप चिंता ना करें, आपके इकलौते पुत्र की जो रक्षा है वो मैं करूंगा। इतना बोल के वो उस चट्टान पे जाके सो गए, जहां पे जो सर्प है उनको भोजन के लिए रखा जाता था। अपने समय पे पक्षीराज आए और उन्होंने अपने पंजों में जीमुतवाहन को उठा लिया। हवा में उड़ते समय कुछ समय के उपरांत उनको ऐसा प्रतीत हुआ कि हर बार जिस भी सर्प को वो लेके जाते थे वो रोता था, चिल्लाता था, लेकिन आज तो कुछ अजीब हो रहा है, कहीं से कोई रोने या चिल्लाने की कोई आवाज नहीं आ रही है। पक्षीराज ने झुक के देखा तो उन्होंने देखा कि ये क्या, सर्प के स्थान पे मनुष्य उनके पंजों में है। वो तत्काल भूमि पे उतरे और उनको रखा और जीमुतवाहन से पूछा कि आप कौन हैं और यहाँ कैसे आ गए। महाराज जीमुतवाहन ने उनको अपनी सारी जो थी जो कहानी थी वो बताई कि वो इस प्रकार यहाँ आए और उनका यहाँ आने का उद्देश्य क्या है। ये सब सुनने के उपरांत
पक्षीराज उनकी दयालुता से बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा कि हे गंधर्वराज, आप जिसको जानते भी नहीं हैं उसकी रक्षा के लिए अपने प्राणों को आपने संकट में रख दिया। मैं आपसे बहुत प्रसन्न हूं, बताइए कौन सा वरदान मैं आपको दूं। महाराज जीमूतवाहन ने कहा कि बस इतना ही कीजिए कि आज के उपरांत किसी भी स्त्री से उसके पुत्र को आप नहीं छीनेंगे। पक्षीराज करुण प्रसन्न होकर ये वरदान उनको दिया उन्होंने, और उस दिन के उपरांत ये जो जीवित पुत्र का या जीवतिया का व्रत है सभी स्त्रियों रखना आरंभ किया, जिससे उनके पुत्र जो हैं दीर्घायु और स्वस्थ हो। मित्रों, आशा करता हूं कि यह वीडियो आपको अत्यंत रुचिकर लगा हो। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आप अपने मित्रों एवं सहयोगियों के साथ इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करने के साथ हमारा उत्साह बढ़ाते रहेंगे और साथ में हमारा कुछ सहयोग भी होता रहेगा। मित्रों, इसी प्रकार की और रोचक जानकारियों के साथ आपसे पुनः अगले वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक स्वस्थ रहें, आनंद में रहें। ठाकुर जी की कृपा आप पर और आपके परिवार पर सदैव बरसती रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।